हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में शब्द के महत्व के ऊपर बात करी थी, तो हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द की इम्पोर्टेंस यही है कि हम किसी भी एक पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर सके और अपनी बातों को उसके सामने रख सके। तो ये एक वर्ड की इम्पोर्टेंस होती है। तो अब मैं इस जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम शब्द को दो तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, मतलब दो तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। पहला होता है एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा होता है इंटरनल। जब मैं एक्सटर्नल की बात करता हूँ तो एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है पॉजिटिव तरीका, एक होता है नेगेटिव तरीका। तो ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव जो वर्ड है उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जब मैं इंटरनल की बात करता हूँ, इंटरनल का मतलब जो आप खुद को बोलते रहते हैं, वहाँ पे भी ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। पहला आता है पॉजिटिव और दूसरा आ जाता है नेगेटिव। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें भी ज़्यादातर लोग नेगेटिव वर्ड्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनके साथ साथ में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल है उसका बहुत ज़्यादा लिंक है। जो एक्सटर्नल की चीज़ें आप देखते हो वो इंटरनल का कॉन्सिक्वेंस है। मतलब जो आप खुद को बार बार अंदर बोलते हो या सोचते हो, वैसी चीज़ें आप एक्सटर्नली दूसरों को एक्सप्रेस करते हो। लेट्स से अगर आप खुद के बारे में अच्छा बोलते हो, तो आप भी खुद के बारे में अच्छा सोचोगे एक्सटर्नली, प्लस दूसरों को जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करोगे तब भी आप लोगों को इनकरेज करोगे। लेकिन अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो अंदर ही अंदर, तो आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे, प्लस जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करोगे तो आप हमेशा उनको डिस्करेज करोगे, अदर पर्सन को इनकरेज करने की बजाय। तो आप ज़्यादातर नेगेटिव को ज़्यादा प्रेफर करोगे। इसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं आपको एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा जो यूके में जो यूके के अंदर कुछ रिसर्चर्स ने कंडक्ट करी थी। उन्होंने कुछ लोगों को गैदर किया और उन ग्रुप के जो लोग थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और उसके अंदर उन उन दोनों ग्रुपों को अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। ग्रुप ए में रिसर्चर ने उनको अलग अलग क्वेश्चन दिए। फॉर एग्जांपल लेट से उन्होंने ग्रुप ए के लोगों को क्वेश्चन बताया कि आपकी एरिया में एक नए गवर्नर बनने जा रहे हैं, और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर वो आपकी एरिया में गवर्नर गवर्नर बनते हैं तो इसकी वजह से आपकी एरिया में 40% लोगों को जॉब मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ की जो ग्रुप ए के जो लोग थे उन्होंने तुरंत उस जो करंट गवर्नर था उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे पॉजिटिव आस्पेक्ट को कि 40% लोगों को जॉब मिलेगी। तो उन्होंने खुद का एक ओपिनियन बना लिया कि हाँ, जो ये करंट जो नेक्स्ट गवर्नर होगा ये हमारे लिए अच्छा होगा। और उसी क्वेश्चन को जब रिवर्स किया गया, वो ग्रुप बी के पास में गए और रिसर्चर ने उनको अलग तरह का क्वेश्चन पूछा कि आपके एरिया में एक नए गवर्नर बनने जा रहे हैं, और वो उनकी अगर वो गवर्नर बनते हैं तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि 60% जॉब लोगों की चली जाएगी। तो उन्होंने भी इस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, और उन ग्रुप बी के लोगों ने ये मान लिया कि ये जो हमारा जो नेक्स्ट गवर्नर है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से 60% जॉब चली जाएगी। उन्होंने इसके बाद में वो अपना जो क्वेश्चन है था उसको वो जारी रखते हैं, और वो ग्रुप ए के लोगों से फिर वापस क्वेश्चन बोलते हैं कि ये भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि 40% अगर जॉब लोगों को मिलेगी तो 60% लोगों की जॉब भी जा सकती है। तो ग्रुप ए लोगों ने इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि 60% लोगों की जॉब भी जा सकती है, तो उन्होंने खुद का ओपिनियन तुरंत बदल लिया। पहले ग्रुप ए के लोग ये बोल रहे थे कि हम इसको पसंद करते हैं, लेकिन जैसे उनको पता पड़ा कि हमारे एरिया में 60% जॉब जा सकती है तो उन्होंने खुद का ओपिनियन बदल लिया, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे लिए ये गवर्नर अब अच्छा नहीं है। उसी तरीके को और उसी क्वेश्चन को जब रिवर्स करके वापस ग्रुप बी के लोगों को पूछा गया, और उन लोगों को बताया गया कि अगर ये सेम पर्सन अगर आपके गवर्नर बनते हैं तो इसकी वजह 60% लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन ये एक चौंकाने वाली कंक्लूजन निकल के आया कि ग्रुप बी के लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने खुद का जो ओपिनियन पहले क्वेश्चन में बनाया हुआ था कि हमारा गवर्नर अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी वजह से जॉब जा सकती है, उन्होंने उस ओपिनियन को बनाए रखा। तो उस रिसर्च में निकल के आया कि हमारी जो ज़्यादातर टेंडेंसी होती है वो हमारी नेगेटिव की तरफ ज़्यादा झुकी होती है। हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जब कोई अच्छा कहता है तब आप
उतना अच्छा फील करते हो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर आपको कोई कुछ नेगेटिव कह देता है तो आप वो चीज़ आपके साथ में कंटिन्यूअस चलती रहती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद के बारे में बताऊं, तो जब बचपन में मैं छोटा था तो मेरे को कई लोगों ने कहा कि जैसे मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ पढ़ाई के अंदर, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस चीज़ के बारे में मैं कंटिन्यूअसली सोचता रहता था। लेकिन अगर उसी के ऑपोजिट में अगर किसी ने मुझे कहा कि आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो या ऐसी कोई चीज़ जो मेरे लिए पॉजिटिव है, तो वो कुछ दिनों तक रहती, फिर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ के प्रति जो झुकाव है सोचने का, वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो हमारी ये कंडीशनिंग बन जाती है कि हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रिसर्च में कंक्लूजन निकल निकल के आया कि हम ज़्यादातर लोग नेगेटिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? तो उन्होंने इस चीज़ का सॉल्यूशन ये बताया रिसर्चर ने कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना है कि आपके साथ में प्लस चीज़ें भी होती है, माइनस भी होती है। मतलब आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ माइनस चीज़ें भी होती है। तो हम ज़्यादातर माइनस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमको नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर हमें पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हुई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि माइंड की उस तरह की कंडीशनिंग होने लग जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खुद की कंडीशनिंग करते हो। अगर आप खुद को नेगेटिव बोलते हो तो वह नेगेटिव तरह की चीज़ें सोचने लग जाएगा, और अगर आप खुद को पॉजिटिव बोलते हो तो वो पॉजिटिव तरह की चीज़ें आपके साथ में होने लग जाएगी। और लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो आप अंदर भी खुद को पॉजिटिव बोलोगे, प्लस जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करोगे तो आप दूसरे पर्सन के साथ में पॉजिटिव तरीके से बात करोगे, उनको इंकरेज करोगे, और जो भी पर्सन आपसे मिलेगा उसको आपसे मिलकर अच्छा फील होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।